जय श्री राम दोस्तों। रामनवमी की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। रामायण से हम क्या सीख सकते? एक सीख जो मुझे बहुत अच्छी लगी रामायण से, कि बिना सोचे समझे कभी किसी को प्रॉमिस नहीं करना चाहिए। राजा दशरथ ने जो प्रॉमिस किया था उसके कारण ही इतना कुछ हुआ, क्योंकि हम ये नहीं पता है ना कि आगे वाला समय में वो इंसान कैसा होने वाला है, या आगे वाला समय का डिमांड कैसे है। हम कुछ भी होता है कि हम वचन दे देते हैं, हम तो ये काम करेंगे ही तुम्हारे लिए, पर अभी आप सामर्थ हो, क्या पता आप सामर्थ हो अभी वो करने में, बट इन फ्यूचर आपके पास वो रिसोर्सेज नहीं हो और आप सामर्थ नहीं हो। इसलिए बिना सोचे समझे कभी किसी को वचन नहीं देना चाहिए। फ्रेंड्स, रामायण से ही एक पजल है, आप ये पजल सॉल्व करिए। क्या हुआ जी क्या हुआ, बिना बाप का बेटा हुआ, बिना माँ का बेटा हुआ, क्या हुआ जी क्या हुआ? बताइए, गेस करिए क्या है आंसर, कमेंट करिएगा। आप सबको पता है कि सीता माता के दो पुत्र थे, लव और कुश। पर लव को तो सीता माता ने जन्म दिया था, पर कुश को सीता माता ने जन्म नहीं दिया है। बताती हूँ कैसे कुश का उत्पत्ति हुआ था। हुआ ये कि ये अकेले रहती थी कुटिया में, ऋषि मुनि के साथ रहती थी। सीता माता वाल्मीकि जी के साथ रहती थी। तो क्या हुआ कि ये एक बार वाल्मीकि जी ध्यान में बैठे हुए थे, तो सीता माता बोली कि गुरुदेव आप देखिएगा, मैं बच्चे को छोड़ के जा रही हूँ। वो कुछ काम से बाहर गई, कुटिया के बाहर गई, और उन्होंने लव को वहीं पे छोड़ दिया। फिर उनको ध्यान आया कि मैं तो बोल के आ चुकी, पर गुरुदेव तो ध्यान में मग्न है, क्या पता कोई जानवर आए उठा के ले जाए। इसलिए वो दोबारा से आती हैं और उनको लव को लेके चली जाती हैं अपने साथ। अब इनकी आंख जब खुलती है, ध्यान से जब निकलते हैं, तो इनको ये बात याद थी कि सीता माता ने बोला कि मैं लव को आपके पास छोड़ के जा रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। पर वो बच्चे को ना देखकर वो टेंशन में आ जाते हैं, और उन्होंने कुश जो होता है ना, कुटिया में कुश का बना होता है ना, तो वो कुश इकट्ठा किया और कुश से डिक्टो लव की तरह एक बालक बना दिया, और उसमें अपने शक्ति से शक्ति से प्राण डाल दिए। तो अब वो खुश हो गया। अब जब सीता माता आती हैं, वापस देखती हैं कि यहाँ पे तो ऑलरेडी एक बच्चा है, ये कौन है? तब वो वाल्मीकि जी भी देखते हैं कि सीता माता के हाथ में तो लव है, तो बोलते हैं कि जीवन देना तो, जीवन लेने का हक नहीं है मुझे, अब मैंने दे दिया है, तो अब से तुम्हारे दो पुत्र हुए, लव और कुश। क्योंकि वो कुश से बने हुए थे, इसलिए उनका नाम कुश पड़ा, और दोनों पुत्र हुए लव और कुश, राम और सीता जी के। तो यही था कि क्या हुआ जी क्या हुआ, बिना बाप का बेटा हुआ, बिना माँ का बेटा हुआ, तो क्या हुआ? कुश की उत्पत्ति हुई। कुश ही है वो जिनके लिए ये बुझ बुझौल है। तो होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।